नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिवाइन टाइम को। और आज जो सफर हम शुरू करने वाले हैं वो कोई साधारण सफर नहीं है। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो शायद आप बहुत दिनों से अपने भीतर लिए घूम रहे हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक काम कीजिए। अभी जो भी चल रहा है, फोन की नोटिफिकेशंस, बाहर का शोर, मन के अंदर की भागदौड़, सब कुछ एक पल के लिए रोकिए। एक गहरी सांस लीजिए, नाक से अंदर, मुंह से बाहर, और बस यहां रहिए इस आवाज के साथ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल। क्या आप थके हुए हैं? नहीं, मैं उस थकान की बात नहीं कर रहा जो रात को अच्छी नींद लेने से चली जाती है। मैं उस थकान की बात कर रहा हूं जो सुबह आंखें खुलने के बाद भी बनी रहती है। वो थकान जो अंदर से आती है। वो थकान जो तब होती है जब जिंदगी बहुत भारी लगने लगती है, जब हर एक काम एक बोझ लगता है, जब रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाता है, जब खुद की आवाज सुनना बंद हो जाती है, जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और मन में हजार सवाल घूमते रहते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? आगे क्या होगा? मैं सबसे कैसे निकलूंगा? और नींद आती ही नहीं। अगर ये सब आपको जाना पहचाना लग रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप जाने, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, आप टूटे नहीं हैं। आपने बस अपनी ऊर्जा खो दी है और आज हम उसी ऊर्जा को वापस लाने की बात करेंगे। एक एक अध्याय में, एक एक सच्चाई के साथ। आज की इस ऑडियो बुक में हम चलेंगे एक ऐसे महान आत्मा की शिक्षाओं के रास्ते पर जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को आध्यात्मिक रोशनी दी। वो है परमहंस योगानंद, जिन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यानी एक योगी की आत्मकथा में, और अपनी सारी शिक्षाओं में एक बात बार बार कही। इंसान की असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। और कठिन समय में वही ताकत हमें बचाती है। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर। 9 अध्यायों का, 9 सच्चाइयों का, और 9 ऐसे अभ्यासों का जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। बस इस आवाज के साथ रहिए अंत तक। अध्याय 1, ऊर्जा का असली मतलब क्या है? दोस्तों, जब हम ऊर्जा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? शायद एक अच्छी नींद, शायद एक पौष्टिक खाना, शायद कोई एनर्जी ड्रिंक जिसका विज्ञापन हमने कहीं देखा हो। हम सोचते हैं कि ऊर्जा यानी शरीर की ताकत जो खाने पीने से आती है, सोने से आती है, आराम करने से आती है। और हां, ये सब जरूरी है भी। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने इस समझ को एक नई और बहुत गहरी दिशा दी। उन्होंने कहा कि इंसान के भीतर एक और ऊर्जा बहती है, एक ऐसी शक्ति जो शरीर से कहीं ज्यादा सूक्ष्म और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस शक्ति को संस्कृत में प्राण कहते हैं। प्राण यानी वो जीवन शक्ति जो हमारे पूरे अस्तित्व में बहती है, शरीर में, मन में, भावनाओं में और आत्मा में। और यही प्राण शक्ति तय करती है कि हम किसी भी परिस्थिति में कितने टिके रह सकते हैं, कितने शांत रह सकते हैं, कितने सक्षम रह सकते हैं। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक मोबाइल फोन को। आपका फोन कितना भी महंगा हो, कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो वो किसी काम का नहीं। और बैटरी सिर्फ तभी खत्म नहीं होती जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं। कई बार पीछे से चलते ऐप्स भी बैटरी खा जाते हैं बिना आपको पता लगे। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी बहुत से ऐसे विचार चलते रहते हैं जो हमें दिखते नहीं। पुरानी चिंताएं, पुराने दुख, पुरानी नाराजगियां, भविष्य का डर, और ये सब मिलकर हमारी प्राण शक्ति को चुपचाप खाते रहते हैं। हम सोते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर से हमेशा थके रहते हैं क्योंकि हमारी बैटरी कभी पूरी तरह चार्ज ही नहीं हो पाती। योगानंद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कठिन समय हमें थकाता नहीं। कठिन समय तो बस एक परिस्थिति है जो आती है और जाती है। हमें थकाती है हमारी नकारात्मक सोच। हमें थकाते हैं वो विचार जो बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं। और ये बात जितनी सुनने में सरल लगती है
उतनी ही गहरी है। क्योंकि अगर हम थोड़ा रुककर सोचें तो हम पाएंगे कि ज्यादातर मामलों में हमारी सबसे बड़ी समस्या वो परिस्थिति नहीं होती जो हमारे सामने होती है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है वो कहानी जो हम उस परिस्थिति के बारे में अपने मन में बनाते हैं। मान लीजिए कोई काम खराब हो गया। अब दो लोग हैं। पहला सोचता है, ठीक है, हो गया, अब देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। दूसरा सोचता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कभी कुछ सही नहीं कर पाता, बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं यही हूं, शायद मैं ही नाकाबिल हूं। बताइए, परिस्थिति दोनों के लिए एक ही है, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा? जाहिर है दूसरा। और वो अतिरिक्त ऊर्जा उस परिस्थिति ने नहीं खाई, उसकी अपनी सोच ने खाई। इसीलिए योगानंद जी का पहला सबक है, अपनी ऊर्जा के असली चोरों को पहचानो। और वो चोर कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन में है। अध्याय 2, मन की शांति ही असली ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक बहुत चिंतित दिन के बाद आप कितने थक जाते हैं? भले ही आपने कोई शारीरिक काम नहीं किया हो, आप बस घर पर बैठे रहे, इधर उधर सोचते रहे, चिंता करते रहे, और शाम को ऐसा लगता है जैसे पहाड़ उठाया हो। इसके उलट कभी कभी हम बहुत काम करते हैं लेकिन मन शांत रहता है और हम उतने थके हुए नहीं होते। ये फर्क क्यों होता है? क्योंकि चिंता ऊर्जा की सबसे बड़ी चोर है और शांति ऊर्जा का सबसे बड़ा संरक्षक। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान यानी मेडिटेशन को ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और बाहर की दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं, तो हम सिर्फ आराम नहीं कर रहे होते, हम अपनी प्राण शक्ति को वापस भर रहे होते हैं, हम अपनी आत्मा को रिचार्ज कर रहे होते हैं। और ये कोई बड़ा या जटिल काम नहीं है। योगानंद जी ने कभी नहीं कहा कि आपको घंटों ध्यान करना है। उन्होंने कहा, बस शुरुआत करो। 10 मिनट, 15 मिनट, रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले एक शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। बस इतना। एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति योगानंद जी के पास आया और बोला, स्वामी जी, मुझे ध्यान करने का वक्त नहीं मिलता, मैं इतना व्यस्त रहता हूं। योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ध्यान का वक्त नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पास चिंता करने का वक्त है? क्या तुम्हारे पास नींद न आने का वक्त है? क्या तुम्हारे पास थके रहने का वक्त है? वो व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि जवाब साफ था। हमारे पास हमेशा वक्त होता है, बस हम उसे सही जगह नहीं लगाते। और ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, विज्ञान भी यही कहता है। जब हम चिंतित होते हैं तो शरीर तनाव के हार्मोन छोड़ता है, जो लगातार बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं और मन को शांत करते हैं, तो शरीर एक आराम की अवस्था में आता है, जहां ऊर्जा बचती है और फिर से बनती है। तो याद रखिए, जब बाहर तूफान हो, भीतर दीपक जलाना सीखो। अध्याय 3, प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक बुजुर्ग किसान थे। उनके खेत में आग लग गई। सारे पड़ोसी दौड़े आए और बोले, अरे, बहुत बुरा हुआ, अब क्या करोगे? किसान ने शांति से कहा, शायद। कुछ दिन बाद सरकार ने उस जमीन का बहुत अच्छा मुआवजा दिया। पड़ोसी बोले, वाह, कितना अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। लोग उसकी इस शांति को देखकर हैरान थे, लेकिन वो किसान एक गहरी सच्चाई जानता था कि हर परिस्थिति का पूरा सच तुरंत नहीं दिखता, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। परमहंस योगानंद जी ने यही सिखाया। उन्होंने कहा, कठिन समय में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई बुरी बात हुई, हम तुरंत गुस्सा हो गए। कोई नुकसान हुआ, हम तुरंत घबरा गए। कोई आलोचना की, हम तुरंत दुखी हो गए। और हर एक प्रतिक्रिया, चाहे वो गुस्सा हो
डर हो, रोना हो या शिकायत हो, एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आपसे बहुत कठोर शब्दों में बात करता है। अगर आप तुरंत उसी लहर में आ जाते हैं और जवाब देने लगते हैं, तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा बह जाती है। आप घंटों उस बात के बारे में सोचते रहते हैं। दिन खराब होता है और वो इंसान, वो शायद 5 मिनट बाद सब भूल गया हो। आप उसकी बात से नहीं टूटे, आप अपनी प्रतिक्रिया से टूटे। लेकिन अगर आप एक पल के लिए रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और फिर सोचते हैं, क्या मुझे इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो आप ऊर्जा बचाते हैं, आप खुद को बचाते हैं। योगानंद जी का वो अनमोल सूत्र है, पहले रुके, फिर उत्तर दें। और इस रुकने में जादू है, क्योंकि जब आप एक पल रुकते हैं, तो आप एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जागरूक इंसान की तरह जवाब देते हैं। याद रखिए, हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ परिस्थितियां बस आपकी शांति की परीक्षा लेने आती है, और जो उस परीक्षा में शांत रहता है, वही जीतता है। अध्याय 4, संगति की ताकत। आप किसके साथ रहते हैं? दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आप हल्के महसूस करते हैं, खुश, ऊर्जावान, प्रेरित? और कुछ लोगों से मिलने के बाद आप भारी महसूस करते हैं, थके हुए, उदास, नकारात्मक? ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनकी ऊर्जा हमें प्रभावित करती है, चाहे हम चाहे या न चाहें। परमहंस योगानंद जी ने सत्संग को, यानी अच्छे लोगों की संगति को, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना इसीलिए की, ताकि लोग एक साथ आए, एक साथ साधना करें, एक साथ बढ़े। क्योंकि वो जानते थे कि अकेले चलना मुश्किल होता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ चलने से रास्ता आसान हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक जलते हुए कोयले को अकेला रख दें, तो वो धीरे धीरे बुझ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे दूसरे जलते कोयलों के पास रख दें, तो सब मिलकर और तेज जलेंगे। ठीक इसी तरह, जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो सकारात्मक हैं, जो बढ़ रहे हैं, तो हम भी उसी ऊर्जा में रंग जाते हैं। और ये बात सिर्फ लोगों पर नहीं लागू होती। आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर आप हर दिन घंटों नकारात्मक खबरें देखते हैं, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ प्रेरणादायक पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, तो आपकी ऊर्जा वहां जाएगी। योगानंद जी कहते थे, अपना घेरा छोटा करो, लेकिन अच्छा करो। ये जरूरी नहीं कि आपके हजारों दोस्त हों, लेकिन जो दोस्त हो, वो आपको बेहतर बनाए। जो रिश्ते हों, वो आपको ऊर्जा दे। अध्याय 5, शरीर को अनदेखा मत करो। दोस्तों, अब तक हमने बात की मन की, सोच की, संगति की, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज बची है, शरीर। और हम अक्सर इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। परमहंस योगानंद जी एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन वो कभी शरीर को कम नहीं आंकते थे। उन्होंने हमेशा कहा, शरीर एक मंदिर है, और अगर मंदिर टूटा हुआ हो, तो उसमें बैठे भगवान की पूजा कैसे होगी? यानी अगर शरीर थका हुआ है, कमजोर है, तो मन भी उसी हालत में होगा। एक बहुत साधारण उदाहरण लेते हैं। जब आप कई रातें ठीक से नहीं सोते, तो क्या होता है? मूड खराब रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, काम में मन नहीं लगता। यानी नींद की कमी सिर्फ शरीर को नहीं, पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए योगानंद जी ने शरीर की देखभाल के लिए कुछ बहुत सरल लेकिन गहरी बातें बताई। उन्होंने कहा, संतुलित और सात्विक आहार खाओ, यानी ऐसा खाना जो शरीर को पोषण दे और मन को शांत रखे। पर्याप्त नींद लो, क्योंकि नींद में शरीर खुद को ठीक करता है और मन उन सभी विचारों को संजोता है जो दिन भर में जमा हुए होते हैं। हल्का व्यायाम करो, एक हल्की वॉक, एक हल्का योग। ये शरीर को सक्रिय रखते हैं
और मन को शांत करते हैं। और प्राणायाम करो, यानी सांसों का अभ्यास। जब हम गहरी धीमी सांसें लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है, तनाव कम होता है और प्राणशक्ति का प्रवाह बेहतर होता है। ये सब बहुत जटिल नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाइए। एक गिलास पानी ज्यादा पीजिए। थोड़ा जल्दी सोइए, क्योंकि थका हुआ शरीर थका हुआ मन बनाता है। अध्याय 6, ईश्वर पर भरोसा, वो शक्ति जो हर डर को खत्म करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद सबसे गहरी है, सबसे पर्सनल है, और वो है विश्वास। परमहंस योगानंद जी कहते थे, भय ऊर्जा खाता है और विश्वास ऊर्जा देता है। और ये बात इतनी सच है कि आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं किसी परिस्थिति से, भविष्य से, तो पूरा शरीर तन जाता है। सांसें तेज होती है, दिल तेज धड़कता है, मन में हजार सवाल चलते हैं, और ये सब मिलकर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करता है। लेकिन जब आप विश्वास में होते हैं, जब आपको लगता है कि जो भी हो रहा है उसमें कोई बड़ा उद्देश्य है, कोई बड़ी शक्ति आपके साथ है, तो शरीर और मन दोनों शांत होते हैं और उस शांति में ऊर्जा बचती है। योगानंद जी के जीवन में एक बहुत सुंदर बात है। जब वो अमेरिका गए थे तो शुरुआत में बहुत कठिनाई आई। भाषा की दिक्कत, संस्कृति का फर्क, पैसों की तंगी। कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि शायद सब छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं छोड़ी, ईश्वर पर भरोसा। वो हमेशा कहते, मैं अकेला नहीं हूं, परमात्मा मेरे साथ है, जो मेरा काम है वो होकर रहेगा। और इस विश्वास ने उन्हें वो ताकत दी जो किसी किताब से, किसी इंसान से नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, ये विश्वास किसी खास धर्म का मोहताज नहीं है। ये विश्वास की एक बड़ी शक्ति है जो आपकी परवाह करती है, जो आपको संभालेगी। यही विश्वास अपने आप में एक ऊर्जा है। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तब परिस्थिति बदलने से पहले आपकी शक्ति बदलती है। अध्याय 7, एकांत, आत्मा की चार्जिंग। दोस्तों, आज के समय में एकांत एक बहुत दुर्लभ चीज बन गई है। हर वक्त फोन है, सोशल मीडिया है, शोर है, लोग हैं, बातें हैं। हम इतने कनेक्टेड हो गए हैं कि खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आंतरिक मौन आत्मा की चार्जिंग है। जब आप एकांत में बैठते हैं, शांत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आप वो सुन पाते हैं जो आम जिंदगी के शोर में डूब जाता है। आप अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक तालाब को। जब उसका पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें आपका चेहरा नहीं दिखेगा। लेकिन जब पानी शांत होता है तो आप उसमें अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारा मन जब लगातार हिलता रहता है, चिंताओं से, विचारों से, बाहरी शोर से, तो हम खुद को नहीं देख पाते। लेकिन जब मन शांत होता है तो हम खुद को पहचान पाते हैं। योगानंद जी खुद प्रकृति में एकांत खोजते थे। पहाड़ों पर, नदी के किनारे, जंगलों में। वो कहते थे, प्रकृति की गोद में बैठना भी एक तरह का ध्यान है। तो अगर आप किसी दिन बहुत थके हों, बहुत भारी महसूस कर रहे हों, तो बाहर जाइए, पार्क में बैठिए, पेड़ों के नीचे बैठिए, आसमान देखिए और बस रहिए। कुछ करना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी कठिन समय में सबसे बड़ा इलाज यही होता है, खुद के साथ रहना। अध्याय 8, शिकायत छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ। दोस्तों, एक सवाल, आपने आज कितनी चीजों के लिए शुक्रिया कहा और कितनी बातों की शिकायत की? हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब शायद यही होगा, शिकायतें ज्यादा, कृतज्ञता कम। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि शिकायत करने से हम सिर्फ ऊर्जा खर्च नहीं करते, हम उस चीज को और ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें पसंद नहीं। और जिस चीज को हम जितना ध्यान देते हैं वो हमारे जीवन में उतना ही बड़ा होती जाती है। परमहंस योगानंद जी कृतज्ञता को एक दिव्य अभ्यास मानते थे। वो कहते थे, जब आप किसी चीज के लिए दिल से शुक्रगुजार होते हैं
तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि आप और अच्छे के लिए तैयार हैं, और ब्रह्मांड उसी हिसाब से जवाब देता है। और दोस्तों, कृतज्ञ होने के लिए जिंदगी परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। सबसे मुश्किल दौर में भी अगर आप ढूंढें तो आभारी होने के लिए कुछ न कुछ मिलेगा। आप सांस ले सकते हैं, ये कम नहीं है। आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको प्यार करता है, ये कम नहीं है। जब हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना सीखते हैं तो जिंदगी का पूरा नजरिया बदल जाता है। योगानंद जी ने कहा था, जो है उसे स्वीकारो, जो नहीं है उसके लिए चिंता मत करो। और ये स्वीकृति, ये एक्सेप्टेंस कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। अध्याय 9, अपनी आत्मा से जुड़ो, असली ताकत भीतर है। दोस्तों, हम इस सफर के आखिरी अध्याय पर आ गए हैं, और ये अध्याय सबसे खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो परमहंस योगानंद जी की पूरी शिक्षाओं का केंद्र थी। और वो सच्चाई है, मनुष्य की असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ा है, जिसने स्टीव जॉब्स को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसे बार बार पढ़ा। उस पुस्तक में योगानंद जी ने अपने पूरे आध्यात्मिक सफर की कहानी लिखी है, और उस पूरी कहानी में एक ही धागा है, आत्मा से जुड़ाव। वो कहते हैं कि हम बाहर की दुनिया में ताकत खोजते रहते हैं, पैसे में, रिश्तों में, सफलता में, दूसरों की तारीफ में, लेकिन असली और स्थायी ताकत तो भीतर है, आपकी आत्मा में। और जब आप उस आत्मा से जुड़ जाते हैं, ध्यान से, मौन से, कृतज्ञता से, विश्वास से, तो आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती। आप खुद में पूर्ण हो जाते हैं। और दोस्तों, ये कोई दूर की बात नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया की दौड़ रोककर भीतर देखने की हिम्मत करे। जब आप ये करते हैं तो एक सफर शुरू होता है, और उस सफर में धीरे धीरे आप पाते हैं कि जो ऊर्जा आप बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से भीतर थी। दोस्तों, हम इस सफर के अंत पर आ गए हैं, लेकिन असल सफर अभी शुरू होता है, आपके भीतर। आज हमने 9 सच्चाइयां जानी। हमने जाना कि ऊर्जा का असली अर्थ क्या है और हम उसे कहां कहां खो रहे हैं। हमने जाना कि मन की शांति ही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। हमने जाना कि हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कभी कभी रुकना सबसे बड़ी शक्ति है। हमने जाना कि हम जिस संगति में रहते हैं वो हमें बनाती या बिगाड़ती है। हमने जाना कि शरीर की देखभाल करना आत्मा की देखभाल करना है। हमने जाना कि ईश्वर पर विश्वास हर डर से बड़ा है। हमने जाना कि एकांत कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की चार्जिंग है। हमने जाना कि कृतज्ञता ऊर्जा को बढ़ाती है और शिकायत उसे खाती है। और सबसे अंत में हमने जाना कि हमारी असली ताकत हमेशा से भीतर थी, बस हमें उससे जुड़ना था। कठिन समय में ऊर्जा बचाना भागना नहीं है, ये डरना नहीं है, ये कमजोर होना नहीं है, ये भीतर की उस शक्ति को जगाना है जो हर तूफान से बड़ी है। ये परमहंस योगानंद जी की सबसे बड़ी शिक्षा थी, और ये शिक्षा आज भी उतनी ही सच है जितनी उनके समय में थी। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी भारी लगे, एक गहरी सांस लीजिए, एक पल रुकिए और याद करिए, आप टूटे नहीं हैं। आपने बस अपनी ऊर्जा खो दी है और उसे वापस लाना हमेशा संभव है। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक की किसी एक बात ने भी आपको छुआ, अगर कोई एक वाक्य आपके दिल तक पहुंचा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इससे ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे शेयर करिए किसी एक दोस्त के साथ, किसी एक परिवार के सदस्य के साथ जो शायद आजकल थका हुआ है, जो मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और कमेंट में जरूर बताइए 9 अध्यायों में से वो कौन सी बात थी जो आपको सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगी। कौन सा सबक आज आप अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर रहे हैं। और अगर आप डिवाइन टाइम के साथ और ऐसी आध्यात्मिक,
प्रेरणादायक और ऊर्जा देने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, ताकि अगली बार जब भी हम कोई नया सफर शुरू करें आप उसमें साथ हों। क्योंकि ये सफर अकेले नहीं चला जाता और यहां डिवाइन टाइम पर हम साथ चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार और याद रखिए, भीतर की शक्ति हमेशा जागती है जब आप उसे पुकारते हैं। धन्यवाद।